मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है संचय एवं अवितरित लाभ का लेखांकन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की स्थिति में यदि फर्म में दायित्व पक्ष में संचय और अवितरित लाभ दिया होता है तो इसको हम दो विधियों से समायोजित करते हैं। पहला होता है जब संचय तथा अविभाजित लाभ एवं हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो बच्चों पंजी बनेगा सामान्य जितने भी व्यय हैं, जैसे कि सामान्य संचय खाता, लाभ हानि खाता और कर्मचारी क्षतिपूर्ति खाता जो है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिया होता है, तो हम इन तीनों को जो है व्यय को विकलन में लिख देते हैं और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से हम समाकलित कर देते हैं और विवरण में लिखते हैं संचय व लाभ हानि क्षतिपूर्ति का हस्तांतरण करने पर। इसी प्रकार से अवितरित हानियां जब होती हैं तो उसे हम पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन और लाभ हानि खाते से कर देते हैं और विवरण में कर देते हैं अवितरित हानियों का हस्तांतरण। सेकंड परिस्थिति है जब संचय एवं अवितरित लाभ व हानि को पूंजी खाते में हस्तांतरित न किए जाने की दशा में। जब वर्तमान साझेदार स्थिति विवरण में दर्शाए गए संचय और अविभाजित लाभ को अवितरित रहने देने का निर्णय किया जाता है तो इसके लिए समायोजन प्रविष्टि करना आवश्यक हो जाता है। लाभ प्राप्ति वाले साझेदार के पूंजी खाते को लाभ अनुपात डेबिट और त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को त्याग अनुपात में हम क्रेडिट कर देते हैं। इसकी पंजी प्रविष्टि होती है जो लाभ वाला साझेदार है, नफे वाला साझेदार का पूंजी खाता विकलन और त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते से, और विवरण में हम लिखते हैं अविभाजित लाभ व संचय को त्याग व प्राप्ति अनुपात में हस्तांतरण करने पर। तो बच्चों इन्हीं के आधार पर हम कुछ उदाहरण एवं क्रियात्मक प्रश्नों को आज सॉल्व कर लेते हैं। हमारा प्रश्न है, राम, रहीम एवं करीम एक फर्म के साझेदार हैं। वे अपना लाभ 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने अपने लाभ को बराबर बांटने का निश्चय किया। बराबर मतलब 3 साझेदार हैं, 1:1:1 हमको लेना पड़ेगा। उक्त तिथि को सामान्य संचय में उनका 36,000 रुपए का शेष है। पहला कंडीशन दिया है सामान्य संचय खाते को बंद कर पूंजी खातों में हस्तांतरित करें और दूसरी कंडीशन है सामान्य संचय खाते को बंद न करने के स्थान पर अनुपात में परिवर्तन के संबंध में समायोजित प्रविष्टि कीजिए। तो बच्चों आज हम इसको दोनों के माध्यम से बना लेते हैं, प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले है संचय व अवितरित लाभ के बंटवारे जो है उसको हम पूंजी खाते पर करते हैं। तो हमारा जो अनुपात दिया है प्रश्न में 2:2:1 दिया है, तो बच्चों इसका कुल भाग जो होता है वो 5 आता है। अब सामान्य संचय की राशि हमको प्रश्न में दी हुई है 36,000 रुपए, तो हम सबसे पहले इनका भाग निकाल लेते हैं। राम का भाग हो जाएगा 2/5, तो 36,000 का 2/5 निकालेंगे तो आएगा 14,400 रुपए। रहीम का निकाल लेंगे 36,000 का 2/5, तो इसकी भी राशि वही आएगी 14,400 रुपए। इसी प्रकार से करीम का भाग निकाल लेंगे हम 36,000 का 1/5, तो राशि आ जाएगी हमारे पास 7,200 रुपए। बच्चों अब पंजी बना लेंगे। सामान्य संचय खाता विकलन 36,000 रुपए और बाकी सभी साझेदार जैसे राम के पूंजी खाते से 14,400 रुपए समाकलन, रहीम के पूंजी खाते से 14,400 रुपए समाकलन और करीम के पूंजी खाते से 7,200 रुपए समाकलन करेंगे और विवरण में लिखेंगे सामान्य संचय को साझेदार के पूंजी खातों में हस्तांतरित करने पर, और इस प्रकार से हमारा डेबिट और क्रेडिट जो है वो दोनों समान आ जाएगा 36,000 रुपए से। सेकंड कंडीशन है संचय को पूंजी खाते में हस्तांतरित न किए जाने पर। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले करेंगे जो हमारे साझेदार है राम, रहीम और करीम, इनका जो पुराना अनुपात दिया हुआ है 2:2:1
और नया अनुपात बोला है समान अनुपात लेना है, तो हम कर लेंगे 1:1:1। तो बच्चों अब हम पुराने साझेदारों में से नए साझेदार को के भाग को घटा देते हैं, तो हमारा जो है भाग निकल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम राम का निकालेंगे। राम का पुराना अनुपात जो है वो हो जाएगा 2/5। 2/5 में अब नया अनुपात ले लेंगे, नया अनुपात हो जाएगा 1/3। तो हम घटा देंगे 2/5 में से 1/3 को घटाएंगे। सबसे पहले 5 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, 15 आता है। अब हर को भाग दे देंगे 15 से, तो 5 दिया 15, 3 बार जा रहा है, उसको अंश से गुणा कर देंगे और राशि आ जाएगी हमारी 3 दूना 6। इसी प्रकार से 3 से भाग दे देंगे 15 को, तो 3 पंचे 15, 5 आता है। अंश में 1 से गुणा कर देंगे, 5 एकम 5। और बच्चों 6 में से 5 गया तो आ जाएगा 1/15। आंसर प्लस में है, तो ये साझेदार जो है त्याग करेगा। इसी प्रकार से रहीम का निकाल लेंगे। रहीम का पुराना अनुपात दिया है 2/5 और नया अनुपात दिया है 1/3। फिर से वही चीज़, लघुत्तम निकालेंगे। 5 और 3 का 15 आएगा और हम निकाल लेंगे। 5 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, अंश में गुणा कर देंगे, 3 दूना 6। और फिर 3 से भाग देंगे, 3 पंचे 15, 5 आया, अंश से गुणा करेंगे तो आएगा 5। 6 में से 5 गया तो यहाँ भी क्या आएगा 1/15। ये भी क्या करेगा साझेदार, अपने भाग का त्याग करेगा। अब बच्चों करीम का निकाल लेते हैं। करीम का पुराना अनुपात है 1/5 और नया अनुपात है 1/3। इसका भी वही लघुत्तम निकालेंगे। 5 हर से भाग दे देते हैं, 5 तिया 15, ऊपर अंश से गुणा करेंगे, 1 तिया 3। इसी प्रकार अब 3 से भाग देंगे, 3 पंचे 15 और अंश से गुणा करेंगे, 5 एकम 5। बच्चों यहाँ पर देखना है, 3 में से -5 करेंगे तो आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है, -2/15। तो ये जो है साझेदार ये प्राप्ति करेगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो अब बच्चों इसका भाग निकाल लेते हैं। सामान्य संचय की राशि दी हुई है हमारे पास 36,000 रुपये। तो राम का भाग है 1/15, तो राशि आती है 2,400। ये अपने भाग का त्याग करेगा। रहीम का निकाल लेंगे। 36,000 का 1/15 तो आता है 2,400। ये भी अपने भाग का त्याग करेगा। अब निकाल लेते हैं करीम का। करीम का है 2/15 तो आता है 4,800। ये जो है बच्चों माइनस में था, इसलिए ये जो है बाकी साझेदारों से जो है वो प्राप्ति करेगा। तो इसकी अब हम पंजी प्रविष्टि कर लेते हैं। जो प्राप्त करने वाला साझेदार होता है वो विकलन होता है और जो त्याग करने वाले साझेदार होते हैं वो समाकलन होते हैं। तो बच्चों जनरल प्रविष्टि कर लेंगे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। प्राप्त करने वाला साझेदार है करीम। करीम का पूंजी खाता विकलन और डेबिट में हम लिख देंगे 4,800 रुपये। त्याग करने वाले साझेदार है राम के पूंजी खाते से और समाकलन में लिखेंगे 2,400। इसी प्रकार से रहीम के पूंजी खाते से और क्रेडिट में लिखेंगे 2,400 रुपये। और बच्चों विवरण में हम लिख देंगे लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की वजह से लाभ का समायोजन करने पर। अब बच्चों डेबिट का टोटल देखिए 4,800 है और क्रेडिट का भी टोटल जो है वो आएगा 4,800। तो इस प्रकार से बच्चों हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न है ABC एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। समान अनुपात का मतलब हो गया 1:1:1। उस तिथि को लाभ हानि खाते में 30,000 व सामान्य संचय खाते में 22,500 का शेष था। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां यह मानते हुए करें कि साझेदारों ने लाभ हानि को न बांटने का निश्चय किया। तो बच्चों प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी हमको वही करना है। सबसे पहले साझेदारों का अनुपात लिख लेंगे। हाँ, साझेदार है हमारे पास A, B और C। इनका पुराना अनुपात दिया है 2:2:1 और नया अनुपात बताया है समान अनुपात यानी 1:1:1। बच्चों इसमें के बहुत सारे हमने सवाल सॉल्व किए हुए हैं। सबसे पहले A का हम निकाल लेंगे, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात करेंगे तो इसका भाग जो आएगा 1/15। ये जो है त्याग करेगा।
बी का भी इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। बी का पुराना अनुपात हो जाएगा बच्चों 2/5 और माइनस कर देंगे हम नया अनुपात 1/3। इसको भी हम लघुत्तम करेंगे और भाग देके फिर अंश से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/15। तो ये भी जो है प्लस में आंसर है, तो ये भी अपने भाग का त्याग करेगा। सी का निकाल लेंगे बच्चों, पुराना अनुपात है 1/5 और माइनस करेंगे नया अनुपात है 1/3। लघुत्तम निकालेंगे 15 आया और हर से भाग दे देंगे और फिर अंश से गुणा करने पर आता है -2/15। तो बच्चों ये माइनस में है तो ये अपना भाग जो है प्राप्त करेगा। इस प्रकार से हम अब इसकी जो है राशि को निकाल लेते हैं। प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है 30,000 और लाभ हानि का जो भाग है और संचय दिया है 30,000 और 22,500 रुपये जो है हमारे पास दिया हुआ है। इन दोनों का हम कुल राशि निकाल लेंगे तो आएगा 52,500 रुपये और इसी अनुपात में इसका विभाजन कर लेंगे। तो ए का आएगा 52,500 और ए का भाग है 1/15 तो आएगा इसका 3,500, ये जो है त्याग करेगा। बी का निकाल लेंगे 52,500 इसका है और इसका 1/15 निकालेंगे 3,500, ये भी जो है अपना त्याग करेगा। सी का निकाल लेंगे इसी प्रकार से 52,500 और इसका भाग जो है 2/15 और ये माइनस है तो ये 7,000 रुपये आएगा और ये जो है भाग जो है ये दूसरे साझेदार से प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से हम इसकी पंजी प्रविष्टि कर लेंगे। जनरल प्रविष्टि करेंगे तो जो प्राप्ति वाला साझेदार होता है वो विकलन हो जाएगा और जो त्याग करते हैं उन साझेदारों को हम समाकलन कर लेते हैं। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। प्राप्ति करने वाला साझेदार है सी, तो सी का पूंजी खाता विकलन डेबिट में 7,000, ए के पूंजी खाते से और 3,500 रुपये समाकलन में, बी के पूंजी खाते से 3,500 समाकलन में और विवरण में लिखेंगे लाभ विभाजन में परिवर्तन से लाभ का समायोजन करने पर। और राशि जो है डेबिट में भी 7,000 आएगा और क्रेडिट में भी हम टोटल करके देखेंगे तो 7,000 आएगा और इस प्रकार से हमारा प्रश्न जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ, ब, व, स एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2018 में उन्होंने लाभ हानि को समान रूप में बांटने का निर्णय लिया। समान रूप का मतलब होता है 1:1:1। उस तिथि को उनकी पुस्तकों में सामान्य संचय में 1,80,000, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में 60,000 रुपए थे। लाभ हानि खाते में क्रेडिट शेष जो है वो 45,000 रुपए थे। उपरोक्त के संबंध में जनरल प्रविष्टियां कीजिए जबकि इन खातों के शेष साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम अनुपात लिख लेते हैं। साझेदारों का अनुपात दिया है 4:3:2। तो बच्चों इसका कुल भाग आता है 4, 3, 7 और 2, 9। सामान्य संचय का विभाजन पहले कर लेते हैं। राशि दी है 1,80,000 तो आ का भाग है 4/9 निकालेंगे 80,000 आएगा। अब बा का निकाल लेते हैं 1,80,000 का 3/9 तो इसका आ जाएगा 60,000 रुपये। इसी प्रकार से स का निकाल लेते हैं हम 18,000 का 2/9 तो आ जाएगा 40,000 रुपये। तो ये सामान्य संचय का विभाजन हुआ। इसी प्रकार से हम क्षतिपूर्ति कोष का विभाजन कर लेते हैं। क्षतिपूर्ति की राशि है 60,000, इसका भाग है आ का 4/9 तो बच्चों ये दशमलव में आ जाएगा 26,666 दशमलव कुछ है तो हम इसको राउंड फिगर में ले लिए 667 रुपये। अब बा का भाग निकाल लेंगे। बा का भाग है 60,000 का 3/9 निकालेंगे तो आएगा 20,000 रुपये। अब स का निकाल लेते हैं। 60,000 का 2/9 आएगा 13,333 दशमलव आएगा तो हम उसको दशमलव के पहले तक ही ले लेंगे और इस प्रकार से क्षतिपूर्ति का विभाजन कर लेंगे। अब ले लेंगे बच्चों लाभ हानि का विभाजन। तो लाभ विभाजन की राशि है 45,000 का अ का भाग है 4/9 20,000 आएगा। ब का निकाल लेंगे 45,000 का 3/9 15,000 आएगा और स का भाग है 45,000 का 2/9 इसका आ जाएगा 10,000। तो बच्चों इस प्रकार से इसका जो राशि का विभाजन हो गया। अब हम इसको आगे पंजी प्रविष्टि कर लेंगे। पंजी प्रविष्टि करेंगे। सबसे पहले सामान्य संचय की राशि है
तो सामान्य संचय का राशि है 1,80,000। तो आ के पूंजी खाते से 80,000 रुपये आएगा, ब के पूंजी खाते से 60,000 आएगा, सा के पूंजी खाते से 40,000। और विवरण में लिखेंगे सामान्य संचय को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। इसी प्रकार से अब हम क्षतिपूर्ति कोष खाता का पंजी बना लेते हैं। क्षतिपूर्ति कोष खाता विकलन 60,000 दिया है। आ के पूंजी खाते से 26,667 रुपये, ब के पूंजी खाते से 20,000 रुपये, सा के पूंजी खाते से 13,333 रुपये। और विवरण में लिखेंगे क्षतिपूर्ति कोष को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। अब बच्चों लाभ हानि को भी हम इसी प्रकार से बांट देंगे। लाभ हानि खाता विकलन आ के पूंजी खाते से 20,000 रुपये, ब के पूंजी खाते से 15,000 रुपये, सा के पूंजी खाते से 10,000 रुपये। और लाभ हानि खाता विकलन हमने लिखा है 45,000 रुपये। विवरण लिख देंगे लाभ हानि को समान साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। इस प्रकार से बच्चों जो दायित्व में सामान्य संचय, क्षतिपूर्ति और लाभ हानि खाता दिया रहता है, इसे हम विकलन कर देते हैं और जो हमारे पुराने साझेदार हैं उसको समाकलन करके हम पंजी प्रविष्टि कर लेते हैं। एक और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। सीता, गीता व रीता एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि का 1:2:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2018 को उनके स्थिति विवरण में रुपए 60,000 का अवितरित लाभ शेष है। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि बांटने का निर्णय लिया। उपर्युक्त व्यवहार की जनरल प्रविष्टि कीजिए जब साझेदारों द्वारा लाभ हानि को बंद न करने का निर्णय लिया गया है। तो बच्चों प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अवितरित लाभ की जो राशि है 1,20,000 हमको प्रश्न में दी हुई है। 3 साझेदार हैं, सीता, गीता और रीता। इनका पुराना अनुपात प्रश्न में दिया है 1:2:3। इसका कुल भाग होता है 6 और नया अनुपात जो दिया है समान अनुपात, तो ले लेंगे 1:1:3। तो इनका कुल भाग होता है 3। तो बच्चों हमने इसके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम पुराना अनुपात में से नया अनुपात घटा देंगे। तो सीता का पहले देख लेते हैं। पुराना अनुपात होता है 1/6 और नया अनुपात जो होता है वो है 1/3। तो इस प्रकार से इसका लघुत्तम निकालेंगे। 6 और 3 का लघुत्तम आता है 6 और इसको सॉल्व करेंगे, हर से भाग देंगे और जो राशि आती है उसको अंश में गुणा कर देंगे। तो माइनस में आंसर आएगा -1/6। तो माइनस में आंसर है यहाँ पर। तो ये जो है अपना भाग जो है दूसरे साझेदार से प्राप्त करेगा। चलिए बच्चों गीता का निकाल लेते हैं। गीता का जो पुराना अनुपात है वो है 2/6 और नया अनुपात जो है वो है 1/3। लघुत्तम आएगा 6, हर से भाग दे देंगे और अंश से गुणा कर देंगे। तो 2 - 2 आता है 0। तो ये नील आता है, ना ये अपने भाग का त्याग करेगा और ना ही कुछ प्राप्त करेगा। रीता का देख लेते हैं। रीता का पुराना अनुपात है 3/6 और नया अनुपात है 1/3। लघुत्तम निकालेंगे, 6 आएगा, 6 और 3 का लघुत्तम। अब हर से भाग दे देते हैं। 6 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, अंश में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार अब 3 से भाग देते हैं तो 3 दूना 6 और 2 जो आएगा उसको अंश से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1/6 जो है रीता का भाग आएगा और ये जो है अपने भाग का त्याग करेगा। तो इस प्रकार से अब इसकी पंजी हम बना लेंगे। जो इसका भाग हम निकाल लेते हैं। अवितरित लाभ हमारा दिया हुआ है प्रश्न में 1,20,000 रुपए। अब सीता का निकाल लेते हैं। सबसे पहले भाग 1,20,000 का 1/6 निकालेंगे। माइनस में है इसलिए 20,000 रुपए की राशि जो है ये दूसरे साझेदार से प्राप्त करेगा। अब रीता का निकाल लेते हैं। रीता का 1,20,000 का 1/6, इसका आंसर प्लस में है 20,000। ये जो है अपने भाग का त्याग करेगा और अब इसकी प्रविष्टि हो जाएगी बच्चों। जनरल प्रविष्टि करेंगे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। जो प्राप्त करने वाले साझेदार है वो सीता है। तो सीता का पूंजी खाता विकलन डेबिट में 20,000
और त्याग करने वाला जो साझेदार है वो है रीता। रीता के पूंजी खाते से क्रेडिट में 20,000 और विवरण लिख देंगे अवितरित लाभ का समायोजन करने पर। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राम व श्याम लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटना निश्चय किया। फर्म की ख्याति जिसका पुस्तकों में कोई खाता नहीं है रुपए 10,000 मूल्यांकन किया गया। सामान्य संचय पुस्तकों में रुपए 8,000 है। आप उपयुक्त के संबंध में आवश्यक लेखे कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास 2 साझेदार हैं, राम और श्याम। इनका पुराना अनुपात प्रश्न में दिया है 3:2, तो इसका कुल भाग होता है 5। नया अनुपात है हमारे पास समान अनुपात यानी कि 1:1, इसका कुल भाग होता है 2। तो सबसे पहले हम इसमें पुराना अनुपात में से नया अनुपात घटा देते हैं बच्चों। तो सबसे पहले राम का भाग ले लेते हैं। पुराना अनुपात हो जाएगा राम का 3/5 और नया अनुपात हो जाएगा इसका 1/2। लघुत्तम निकाल देंगे, 5 और 2 का 10 आएगा। भाग दे देंगे हर से, 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। अंश से गुणा कर देंगे 3 दूना 6। इसी प्रकार अब अंश 2 से भाग दे देंगे 10 को, 5 बार जाएगा और अंश में 1 से गुणा कर देंगे तो आएगा 5। 6 में से 5 गया, 1/10। आंसर जो है बच्चों प्लस में आया, तो ये अपने भाग का त्याग करेगा। नेक्स्ट श्याम का निकाल लेंगे। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात दिया हुआ है 2/5 और नया अनुपात जो है वो हो जाएगा 1/2। तो लघुत्तम निकाल देंगे, 5 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 10। 5 दूना 10, 2 से, और 2 को अंश से गुणा करेंगे 2 दूना 4। इसी प्रकार से 2 से भाग दे देंगे 10 को, 2 पंचे 10 और अंश से गुणा कर देंगे 5 एकम 5। 4 में से 5 जाएगा तो आंसर माइनस में आ रहा है बच्चों। तो ये जो है प्राप्ति आएगा, इसका जो आंसर है वो आएगा प्राप्ति। अब हम अवितरित लाभों का विभाजन कर लेते हैं। ख्याति दिया है प्रश्न में 10,000, सामान्य संचय दिया है 8,000 रुपए। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आएगा 18,000 रुपए। ये जो है अवितरित लाभ है। अब राम का भाग है 1/10, तो 18,000 का 1/10 हम निकालेंगे तो आएगा 1800 रुपए और ये जो है त्याग करेगा। इसी प्रकार से श्याम का हम निकाल लेते हैं। 18,000 का 1/10 1800 आएगा, लेकिन ये जो है माइनस में था तो ये जो है इतना अपना प्राप्ति करेगा। अब इसकी पंजी प्रविष्टि कर लेते हैं। जो प्राप्त वाला साझेदार होता है, प्राप्ति करने वाला साझेदार डेबिट होता है और जो त्याग करता है उसको हम समाकलन में लिखते हैं। तो श्याम जो है वो प्राप्त कर रहा है। श्याम का पूंजी खाता विकलन डेबिट में लिख देंगे हम 1800 रुपए और राम जो है वो त्याग कर रहा है, तो राम के पूंजी खाते से क्रेडिट में हम लिख देंगे 1800 रुपए और विवरण में लिख देंगे अवितरित लाभ व संचय का समायोजन करने पर। तो बच्चों इस प्रकार से डेबिट में भी 1800 और क्रेडिट में भी जो है वो राशि है हमारी 1800 रुपए। तो बच्चों आज हमने सॉल्व कर लिया जो है अवितरित संचय एवं अवितरित लाभों का लेखांकन का प्रश्न सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लेखे। तो इसके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।